नमस्कार स्टूडेंट्स। आज कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर जो है पार्शियल के साथ साथ टोटल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड ये टॉपिक होता है बेसिकली, बट इसको हम लोग कहते हैं टोटल डिफरेंशिएशन। और टोटल डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या एप्लीकेशन है वो भी इसमें आपको आगे समझाएंगे। तो पहले हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट इज टोटल डिफरेंशिएशन। तो टोटल डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है भी पार्शियल से ही रिलेटेड है। अगर z आपका कोई टू वेरिएबल या मोर देन टू वेरिएबल का फंक्शन है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मान लीजिए z इक्वल टू एफ एक्स वाई हमने लिया है, इसमें x और y ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए गए हैं, देन टोटल डेरिवेटिव ऑफ z इज डिफाइंड एज, अब देखिए ये होता है dz इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। सो डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या है? दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। और पार्शियल डेरिवेटिव में हमें पता है कि जब हम जेड का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिए करते हैं तो वाई कांस्टेंट रहेगा, और वाई के लिए निकालते हैं तो एक्स कांस्टेंट रहेगा। So where dz is the total change in z, तो dz क्या रिप्रेजेंट करेगा टोटल डिफरेंशिएशन के केस में? ये z की टोटल वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है वो बताएगा। एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई दीज आर द रिस्पेक्टिव पार्शियल डेरिवेटिव्स। और इसमें स्पेशली देखिए dx और dy जो लिया गया है, दीज आर द चेंजेज इन x एंड y रिस्पेक्टली। x और y वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट दो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी वैल्यू में जो स्मॉल इंक्रीमेंट्स या चेंजेज हो रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय dx एंड dy। एक तरह से देखिए टोटल डेरिवेटिव जो निकाला गया है टू वेरिएबल फंक्शन का, ये z में टोटल चेंज को दिखाता है इन रिस्पेक्ट टू द चेंजेज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। और देखिए इसकी इंपॉर्टेंट चीज को मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है, द टोटल डेरिवेटिव मेजर्स हाउ मच द आउटपुट। आउटपुट का मतलब कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वही इस फंक्शन का आउटपुट कहलाएगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल z चेंजेस व्हेन ऑल इनपुट वेरिएबल्स, और इनपुट वेरिएबल्स यहाँ क्या क्या है? सिर्फ दो ही हैं, x और y, जिनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, आर अलाउड टू चेंज। अगर हम इनपुट वेरिएबल्स में कोई चेंज अलाउ करते हैं तो आउटपुट वेरिएबल में क्या चेंज आएगा उसको हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे पता करेंगे? दैट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला dz इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। एंड सेकेंड थिंग, द टोटल डेरिवेटिव प्रोवाइड्स ए लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एक्चुअल चेंज इन द फंक्शन। अप्रोक्सीमेशन हम सब लोग जानते हैं, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसके अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है, जिसको हम लोग लगभग या कहते हैं लमसम वैल्यू, दिस अप्रोक्सीमेशन इज एक्यूरेट व्हेन द चेंजेज इन द इनपुट वेरिएबल्स आर स्मॉल। इनपुट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंजेस जितने आप स्मॉल रखेंगे उतना ही आपके लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो z का होगा उसमें एक्यूरेसी मेंटेन होगी। और तो ये एक्चुअली इसका एक्चुअल मीनिंग है कि व्हाट टोटल डेरिवेटिव एक्चुअली रिप्रेजेंट्स। Then I have taken one simple example. If z equal to x square y, देखिए z क्या है? टू वेरिएबल का फंक्शन होगा x और y का, तो इसका टोटल डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? पहले z का पार्शियल डेरिवेटिव x के लिए निकालेंगे, देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स, y कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। देन सेकंड डेल जेड अपॉन डेल y की जरूरत पड़ेगी, तो इस बार एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, y का डेरिवेटिव क्या होगा? y के रिस्पेक्ट में 1, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई आ गया एक्स स्क्वायर। अब आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू, जो फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा था देखिए dz वाला, इसमें आप रख दीजिए। तो टोटल डेरिवेटिव z का आ जाएगा सिंपली dz इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या हो गया? 2xy इंटू डी एक्स हो जाएगा, देन प्लस del z upon del y, this is x square into dy.
So this is the answer, or you can say the total derivative of z for this function z equal to x square y. So I think it's clear to everyone कि how we can calculate the total derivative. अब इसी तरह से अगर हमें कोई तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन अगर आपको दिया गया है, तो हमने फंक्शन देखिए लिया है अगले स्टेप में या दूसरे फार्मूले के लिए. सपोज वी हैव फंक्शन u इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड. तो u यहाँ पे आपका क्या हो गया, आउटपुट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल, और हमने इस बार यहाँ पे तीन इनपुट वेरिएबल लिए हैं एक्स वाई जेड, जिनको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. तो इस केस में भी टोटल डेरिवेटिव का फार्मूला सेम पैटर्न पे लिखा जाएगा जैसे टू वेरिएबल के लिए लिखा गया था. इसमें क्या होगा कि जो इनपुट वेरिएबल एक आपका बढ़ा हुआ है जेड, इसके लिए एक टर्म आपका थर्ड टर्म यहाँ पे लास्ट में ऐड हो जाएगा. एक देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, और तीसरा इनपुट वेरिएबल जो होगा डेल यू अपॉन डेल जेड टू टी जेड, एक थर्ड टर्म इसको जुड़ जाएगा. तो इसी प्रोसेस से आप अगर 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल या n वेरिएबल आपके इनपुट वेरिएबल्स n तक बढ़ाते चले जाइए, तो आप टोटल डेरिवेटिव इसी तरह से सिमिलर पैटर्न पे स्टेप्स बढ़ाते चले जाइए, आप बहुत इजीली टोटल डेरिवेटिव फार्मूला खुद बना सकते हैं. इसमें बहुत सिंपल प्रोसेस है इसका. नाउ आई अगेन टेक द वन मोर एग्जांपल फॉर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz. अब आपको इसका टोटल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. तो टोटल डेरिवेटिव के लिए देखिए ये फार्मूला जो लिखा था ये अप्लाई हुआ. क्यों? क्योंकि इसमें u के अंदर तीन इंडिपेंडेंट या इनपुट वेरिएबल आ गए एक्स वाई जेड. तो तीन पार्शियल डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना होगा. फर्स्ट डेल यू बाई डेल एक्स, देन डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल जेड. तो डेल यू बाई डेल एक्स इज वेरी सिंपल. अगर आप x का पार्शियल डेरिवेटिव u का पार्शियल डेरिवेटिव x के लिए करोगे तो रिमेनिंग वेरिएबल्स क्या क्या हुए, y और z. तो y और z ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर 0, जेड स्क्वायर का 0, और 2xyz में yz कांस्टेंट होगा तो x का डेरिवेटिव कितना हुआ 1. तो सिर्फ दो टर्म आपको मिलेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स में 2x प्लस 2yz. सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई आपका आ गया 2y प्लस 2xz एंड डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू 2z प्लस 2xy. ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन होगी आपके लिए. पार्शियल डेरिवेटिव आप समझ चुके हैं पहले. अब इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू तीनों की हम इस फार्मूले में रख देंगे. तो टोटल डेरिवेटिव आपका कैलकुलेट हो जाएगा डी यू इक्वल टू डी एक्स के साथ डेल यू बाई डेल एक्स रखा हमने और इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया है. तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई जेड डी एक्स प्लस 2 y plus zx dy plus 2z plus xy dz. This is the answer, or you can say the total change in the value of output variable y with respect to the small changes in the input variables x, y and z. तो ये आपका टोटल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं. टोटल डेरिवेटिव में चेन रूल भी होता है. चेन रूल सब लोग डेरिवेटिव में जानते हैं. नॉर्मल डेरिवेटिव में भी यूज होता है, पार्शियल में भी लगेगा और टोटल डेरिवेटिव में. तो इसमें हमने फर्स्ट केस लिया है. फर्स्ट केस क्या है, लेट वी हैव ए फंक्शन u इक्वल टू एफ एक्स वाई. दैट मीन्स टू वेरिएबल का फंक्शन हमने लिया है. इसमें दो इनपुट वेरिएबल है एक्स वाई और u आपका ऑब्वियसली आउटपुट वेरिएबल होगा. और इसके साथ एक कंडीशन और दी गई है, एंड x इक्वल टू f1t, y इक्वल टू ft. दैट मीन्स u एक्स वाई का फंक्शन है और x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है. t आपका एक वेरिएबल होगा. तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन विद सिंगल वेरिएबल. जहाँ पे u जो डिफाइन किया जा रहा है, u कह रहा है कंपोजिट फंक्शन विद सिंगल वेरिएबल. यहाँ पे सिंगल वेरिएबल t दिख रहा है हमको, तो हम इसको कहेंगे सिंगल वेरिएबल t. अगर t की जगह पे कोई नया वेरिएबल होगा, यहाँ पे v लिया जाए, w लिया जाए या और कोई वेरिएबल आप ले सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए हमने एरो मार्क करके आपको इस फंक्शन का रिलेशन दिखाया गया. क्या दिखाया है, u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड देन एक्स वाई आर फंक्शंस ऑफ t.
ये देखिए वेरिएबल का कंपोजिशन है या रिलेशन है। अगर हमें u का डेरिवेटिव t के लिए निकालना है, आप देखिए पहले इस एरो को देखिए, लास्ट वाला ये, ठीक है, ये u का डेरिवेटिव t के लिए निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका सिंगल वेरिएबल फंक्शन जब बनता है कहीं पे केस आएगा तो आप नॉर्मल डेरिवेटिव जैसे डिवाइड बाई dx लिखते हैं, वो कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो एक्चुअली टोटल डेरिवेटिव है क्या, ये नॉर्मल डेरिवेटिव और पार्शियल डिफरेंस दोनों का एक तरह से कंपोजिशन होता है टोटल डेरिवेटिव। और फिर देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला जो लिखा है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t। देखिए पहले फार्मूले में कहीं पे भी विद रिस्पेक्ट टू t या x या y नहीं आया था, बट यहाँ पे अब आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x y t के फंक्शंस बन गए हैं, तो इसलिए t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट आप u का करेंगे तो सिंगल वेरिएबल से जाके कनेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको du अपॉन dt दिनों से लिखा जाएगा du बाई dt। लेकिन फिर अब यहाँ पे क्या है कि आप x y को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि u पहले x y का फंक्शन है, दो वेरिएबल का, फिर दोनों x y सिंगल वेरिएबल के फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल t के फंक्शन है। तो इसके लिए क्या होगा, आपको स्टेप्स में डेरिवेटिव डिवाइड होगा। आपका क्या क्या होगा, पहले हम u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। अब है क्या, देखिए u एक्स वाई का फंक्शन है तो दो वेरिएबल हो गए, जैसे ही दो वेरिएबल है उससे ज्यादा आपको होते इंडिपेंडेंट, तो इमीडिएटली हम लोग पार्शियल का कॉन्सेप्ट लगाते थे, तो यह आएगा डेल यू बाई डेल एक्स, यानी हम u से कहाँ पहुंच रहे हैं, x पे, तो डेल यू बाई डेल एक्स इंटू, अब फिर x से हम कहाँ जाएंगे, t तक पहुंचेंगे ये। अब x क्या है, सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है, x का डेरिवेटिव t से निकाल के मल्टीप्लाई करना होगा, जो डेरिवेटिव का सिंपल रूल होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए सिंबल क्या लिया जाएगा, dx अपॉन dt। तो लॉजिक्स आप बहुत ध्यान से समझिए, u दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो u का डेरिवेटिव जब x के लिए निकाला जाएगा तो पार्शियल डेल यू बाई डेल एक्स, फिर x सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है t का, तो इसका डेरिवेटिव होगा dx बाई dt। ये चेन रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसमें एक स्टेप हमने ये लिखा। अभी एक वेरिएबल आपका y बचा हुआ है, तो उसको हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि इसका नाम ही है टोटल डेरिवेटिव। तो अभी ये पूरा आपका जो आउटपुट है वो पूरा कब होगा, जब हम u से फिर कहाँ जाएंगे, y पे, तो फिर से देखिए डेल यू अपान डेल y आएगा, फिर u से आपको मूव करना है किस पे, t पे, तो ये हो जाएगा dy बाई dt। तो ये कहलाता है कंपोजिट फंक्शन विद सिंगल वेरिएबल, और इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल ऑफ टोटल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर कि हमने यहाँ पे डी यू बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, ये ऑपरेटर या सिंबल्स क्यों लिए हैं, और डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई क्यों लिए गए। जहां पे ये लिखा गया, जहां पे पार्शियल का सिंबल है, दैट मीन्स वो दो वेरिएबल या उससे ज्यादा का फंक्शन हो रहा होगा तब लिया जाएगा, और जहां पे सिंगल वेरिएबल से कनेक्शन हो रहा होगा वहां पे हम नॉर्मल डेरिवेटिव का सिंबल लेते हैं। तो इसलिए डी यू बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, ये वैल्यूज आपको आ रही हैं। सो दिस इज कॉल्ड चेन रूल ऑफ टोटल डेरिवेटिव। एक फार्मूला और इसमें एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल्स हम लोग टेकअप करेंगे इससे रिलेटेड। देखिए ये फार्मूला एक और इसी से रिलेटेड बन जाता है, जो आपने फर्स्ट वाला देखा है इसी से। इफ यू इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वेयर y इज फंक्शन ऑफ x, तो हमने यहाँ पे फाई सिंबल ले लिया, y इक्वल टू फाई एक्स मीन्स सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड दैट y इज फंक्शन ऑफ x। तो u x y का फंक्शन है, देखिए हमने इसको एरो मार करके दिखा दिया यहाँ पे, u इज फंक्शन ऑफ x y एंड देन अगेन y इज फंक्शन ऑफ x। तो दैट मीन्स फाइनली क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में u अल्टीमेटली किस में बदल जा रहा है, x में बदल जा रहा है। तो पहले वाले ही फार्मूले में आपको क्या करना है, जहां पे t वेरिएबल आ रहा था वहां हर जगह हमने क्या ले लिया, x ले लिया। क्यों? क्योंकि y x का फंक्शन लास्ट में बन जा रहा है। पहले वाले में क्या था, x और y दोनों t के फंक्शन थे, यहाँ पे y x का फंक्शन है। तो इसी फार्मूले में तो ये u इक्वल टू एफ एक्स वाई वेयर y इज फंक्शन ऑफ x ये दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसमें फिर से अगर आप चेन क्रिएट कर रहे हैं तो क्या चेन क्रिएट हो रही है, u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड y इज अगेन फंक्शन ऑफ x।
तो इस केस में क्या होगा कि डी यू बाई डी टी का जो फार्मूला इससे पहले आप लोग को लिखाया गया है, बताया हमने, उसमें वेरिएबल टी की का प्लेस कौन ले लेगा, एक्स ले लेगा, और कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए क्या क्या चेंज आ रहा है, डी यू बाई डी टी के प्लेस पे आ गया डी यू बाई डी एक्स। आरएचएस में क्या हो रहा है, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी की जगह पे देखिए ये क्या हुआ, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल आपका एक्स ही लास्ट में चेंज हो रहा है, प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए dx अपान dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो लास्ट में एक फार्मूला नया क्रिएट हो जाएगा आपका, du बाई डी एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये एक तरह से फर्स्ट वाले का ही एक तरह से एक्सटेंडेड फार्मूला है या स्पेशल केस है, व्हेन u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड y इज अगेन फंक्शन ऑफ x। एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद हम लोग। प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमने लिया है, फाइंड द टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक फंक्शन दिया गया है टू वेरिएबल का एक्स स्क्वायर वाई, जिसका टोटल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, और एक और आपको सप्लीमेंट्री इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको भी, इसकी हेल्प से ही हम लोग टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट देखिए इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई जो ये फंक्शन दिया गया है, इसको हम लोग कोई फंक्शन मान लेते हैं। आप लेट इसको u कर सकते हैं, b कर सकते हैं, w कोई भी एक सिंबल ले लीजिए। सो आई हैव टेकन दैट लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। इसको हमने नंबरिंग कर दी क्वेश्चन नंबर 1। तो अब देखिए कंपोजिट फंक्शन, यही वाला फार्मूला जो अभी हमने आपको लिखा था यही यहाँ पे लग रहा है, दूसरा वाला। Then total differential coefficient of u with respect to x is given by du by dx हो जाएगा प्लस डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी ध्यान दे लीजिए। u एक्स वाई का फंक्शन है और ये एक्स वाई दोनों वेरिएबल्स एक आपका एक्स वाई का इम्प्लीसिट फंक्शन से कनेक्टेड है। इम्प्लीसिट का मतलब होता है फंक्शन, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 में ऐसा है कि इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इसमें हम किसी को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। एक्स को करेंगे तो एक्स को आप अलग से इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे, मतलब सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये आपका सेकंड वाला केस क्रिएट हो रहा है और हम लोग इसी फार्मूले को लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला हमने लिख दिया। अब हमें क्या क्या करना है, हमें इस इक्वेशन 1 से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x की जरूरत है और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y सबसे पहले। तो हमने ये दोनों डेरिवेटिव्स लिख दिए। देखिए डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, 2xy आएगा, इट्स वेरी इजी। देन डेल यू अपॉन डेल वाई इज एक्स स्क्वायर, ये भी बहुत आसान है। अब आप इन दोनों वैल्यूज को पहले इस फार्मूले में रख दीजिए राइट साइड में। तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया, 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है कि जो आपकी ये सप्लीमेंट्री रिलेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसी की हेल्प से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स नॉर्मल डेरिवेटिव जो आप 11th-12th में निकालते थे उसी तरह से इसको कैलकुलेट करके यहाँ लाके जो वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो now we will find dy by dx from the supplementary function given as this, और मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड में। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, फिर दूसरा है x इंटू वाई, इस पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो x और y का डेरिवेटिव x के लिए करेंगे तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर प्लस आपको रूल पता है x का डेरिवेटिव 1 होगा इंटू सेकेंड फंक्शन y। तो ये जो दो पार्ट आ रहे हैं ये यहाँ से ये प्रोडक्ट रूल लगा के आ रहे हैं। फिर लास्ट में तीसरा है वाई स्क्वायर इक्वल टू, वाई स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2y, और y डिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में होगा क्योंकि हम लोग नॉर्मल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स और आएगा।
और 1 कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0। अब हमें क्या करना है, dy बाई dx को यहाँ कलेक्ट कर लेना है। तो देखिए x और 2y ये कॉमन, इसमें dy बाई dx कॉमन हो गया, 2x प्लस वाई एक साथ आएगा विदाउट dy बाई dx का, इसको अपने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, माइनस साइन आ जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू इतनी आ गई, -2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। ठीक है, बहुत सिंपल ये कैलकुलेशन आ गई। अब हमें फाइनल आंसर के लिए क्या करना है, dy बाई dx की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2, ये जो हमने यहाँ मार्क किया था, देखिए यहाँ पे यहीं पे लाके इस वैल्यू को रख के और सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेंगे जितना पॉसिबल होगा। तो ये वैल्यू देखिए हमने यहाँ रख दी, du बाई dx इक्वल टू 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में हमने वैल्यू रख दी और ब्रैकेट ओपन सिंपली कर दी, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको कहीं पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो सकती है। तो आप इस तरह से ही इसको मल्टीप्लाई करके और ये इसी को छोड़ दीजिए। तो दैट इज द फाइनल आंसर। तो du बाई dx की ये वैल्यू आपको मिल गई। तो इट्स वेरी सिंपल कि टोटल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, और आज के लिए आई थिंक इतना आप सफिशियंट है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, तैयार करिए, और अगले लेक्चर में हम आपको और इसके कुछ और एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।